प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सबका स्वागत है आज के नए एपिसोड में। आपके मैसेजेस और फीडबैक सुनकर हमें बहुत खुशी होती है। परमेश्वर का धन्यवाद है कि आप सब ब्लेस हो रहे हैं पास्टर आशिमा जी के मैसेजेस सुनकर। यदि आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें 9810585003 9810585003 पर व्हाट्सएप या एसएमएस कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को भी स्कैन करके हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च, जहाँ पे आपको पास्टर जी के और भी कई ब्लेसड वीडियोस मिलेंगे। उनको लाइक करिए और कमेंट भी कीजिए। इसी के साथ हमारा एक बाइबल रीडिंग सपोर्ट ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, यानी कि सोमवार से शुक्रवार सुबह 5:20 पे, दैट इज 5:20 AM। जो भी कोई ज्वाइन करते हैं वो सब इस बात के गवाह हैं कि सुबह का हिस्सा परमेश्वर को देने से हम सबकी जिंदगी बदल रही है। यदि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करिए और हम आपके साथ लिंक शेयर करेंगे। So without further ado, let's welcome Pastor Ashima ji for today's message. धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की बातों की चर्चा करने से पहले क्यों ना हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने पुत्र के स्वरूप में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया है। थैंक यू सो मच प्रभु। हम इस पहचान को सीरियसली लें और आपके पीछे चलें, आपके बेटे और बेटियों जैसे, ताकि हम इस दुनिया पे अधिकार करने पाएं। हमारी मदद कीजिए कि हम हर गलत धारणा को हटा सकें। यीशु के नाम से आमीन। हम लोग कुछ हफ्तों से अपनी पहचान के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी मसीही में क्या पहचान है, और पिछले 2 हफ्तों से हम बात कर रहे हैं कि हमारी मसीह में क्या पहचान नहीं है। वो कौन सी बातें हैं जो झूठी हैं, जो हमारे अंदर बसी हुई हैं और ये फाइट करती हैं जब हम मसीह के पहचान में चलना चाहते हैं। तो पिछले 2 हफ्ते हमने कुछ टॉपिक्स लिए और आज हम आपके साथ कुछ 2-3 बातें और लेने जा रहे हैं। अच्छा रहेगा कि आप इन्हें समझें, और अगर आप देखते हैं कि ये बातें आपके अंदर बैठी हैं, आप इन्हें बहिष्कार करें, इनको रिजेक्ट करें, अपने अंदर से निकाल दें और अपने अंदर मसीह की पहचान भर लें या उसके अनुसार और भी तीव्रता से चलें। आइए आज का टॉपिक देखते हैं। तो आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ, आप और मैं अंदर से जानते हैं कि हमारी कुछ निष्ठा है, हमारे कुछ रूल्स हैं, हमें कुछ पता है अंदर हम सही गलत कहाँ पर हैं, और हम अपने सच्चाई से, अपनी अच्छाई से, सिधाई से चलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हमें दबाव दिया जाता है कि हम दूसरों के समान चलें, जो वो कर रहे हैं वो करें, या वो दबाव इतना ज़्यादा हो जाता है कई दफ़ा कि हमें प्रेशर हो जाता है कि हम हमेशा टेंशन में रहते हैं। हम करना वो चाहते जो हमारी अंतर आत्मा बता रही है कि वो सही है, लेकिन हमें दूसरों की वजह से बाउ डाउन करना पड़ता है, उनकी बातें माननी पड़ती हैं। और ऐसे लोग ज़्यादातर बहुत टेंशन में रहते हैं क्योंकि जो सही है वो नहीं कर पा रहे। आपने ऐसा देखा है ना, हमारी ज़िंदगी में होता है। कई दफ़ा देखा गया है कि परिवार लोग अपने बच्चों पे, अपने फैमिली पे दबाव डालते हैं। नहीं नहीं, हमारे परिवार में ऐसा कभी नहीं किया गया, तुम्हें यही करना पड़ेगा। और जबकि आपको अंदर से मालूम है कि जो आप करने जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, परमेश्वर की नज़रों में सही है और प्रभु ने ही आपको गाइड किया है, लेकिन आपको उस परिवार के प्रेशर के द्वारा मानना पड़ता है उनकी बात। बड़े बुजुर्ग हैं या वाइफ हैं या पति हैं या बच्चे हैं, आप अपना मन मार लेते हैं और आप सही काम को नहीं कर पाते और फिर आपको बुरा ही लगता रहता। आपका मन अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि कुछ खा रहा है आपको। कुछ लोग डर की वजह से करते हैं, वो अपनी असलियत दिखाते ही नहीं कि वो सत्य में कौन है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है अगर हमने अपनी असलियत बता दी, जो हम बिलीव करते हैं, जो कि इनसे अलग है, ये हमें रिजेक्ट कर देंगे, हमें कहेंगे चलो हटो, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और हम में से कोई भी रिजेक्ट होना नहीं चाहता, लेकिन अंदर से हमें बहुत बुरा लगता है और फिर हम जैसे कि अधूरे से हैं, जैसे कि हम टूटे, 2 हिस्से हो गए हमारे,
ना इधर खुश ना उधर खुश। कुछ एरियाज में हमें बहुत ही सीरियस निर्णय लेने पड़ते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमें इस चीज़ में क्या करना चाहिए, लेकिन अंदर से हमें लग रहा होता है कुछ तो गलत है, जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा नहीं है। और एक और चीज़ देखी गई है कि मीडिया, सोशल मीडिया एक प्रेशर देता है इंसान पर, नहीं नहीं ऐसे ही लगो, यही चाल है, यही ट्रेंड है, यही तरीका, ये ज़रूरी है करना। और आपको मालूम है कि ये सही नहीं है, लेकिन कई दफ़ा उस सोशल मीडिया की डिमांड के अंदर हम फंस जाते हैं और वो करना शुरू कर देते हैं और हमें अंदर से कभी अच्छा नहीं लग रहा होता। और जबकि हम बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन जब हम इन सब चीज़ों में होते हैं जहाँ पर हम अपनी सच्चाई से और सिधाई से नहीं चलते, क्योंकि हमारे ऊपर कोई बाहर से प्रेशर है, चाहे वो डर की वजह से ही है, हम कभी खुश नहीं रह सकते और हमारी पहचान का कुछ पता ही नहीं है, वो उलट पुलट सब चल रही है। लेकिन परमेश्वर चाहते कि हम दृढ़ निश्चय से उनके पीछे चलें। जो हमारी पहचान है वो परमेश्वर में बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जब हम अपने आप को वहां से लेके चलते हैं, हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है शुरुआत में, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता, बाद में सब आसान होता चला जाता है। इन बातों से हमारी मानसिकता में दबाव पड़ता है, हम कंफ्यूज रहते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें, हमें बहुत ही कम आत्मसम्मान महसूस होता है, ना इधर ना उधर। जहाँ पे हमने कर दिया जो दूसरों ने कहा, हमें अच्छा नहीं लगता और खुद से हम अपना आमना सामना नहीं कर सकते। जो लोग लगातार अपने आप को दबाते रहते हैं और दूसरों की बातें मानते रहते हैं, या जो भी उनके साथ हो रहा है या एनवायरनमेंट है, वो कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे करके बीमार भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये कोई अच्छी बातें नहीं है। और देखा गया है जहाँ भी विश्वासी लोग दुनिया के लोगों को खुश करने निकल पड़ते कि चलो ये थोड़ा सा कर लेंगे या वो थोड़ा सा कर लेंगे, उन्हें अंदर से तो मालूम है ना कि सही क्या है गलत क्या है, फिर उन्हें विभाजित ही महसूस होता है और उन्हें मालूम है कि उन्होंने गलत किया है। और हमारे देश के सर्वे में देखा गया है लगभग 60% युवा लोग हमेशा इस स्ट्रगल में रहते हैं, जहाँ पर वो अपने आप से सच होना चाहते हैं, रियल होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें दबाव में आकर के वो करना पड़ता है जो उन्हें पसंद नहीं। तो प्रभु का वचन क्या कहता है, इसको कैसे ओवरकम करना है, आइए पढ़ते हैं गलातियों 1:10। और वहां लिखा है, क्या मैं मनुष्य को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। आपको पता है मनुष्य को प्रसन्न करके राजा बन जाने से अच्छा है कि मसीह को प्रसन्न करके उनके दास बने रहें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मसीह को प्रसन्न करने वाला कभी दास नहीं होता, वो उनका बेटा ही होता है। तो हमें मन में ठानना है कि हमें मसीह को प्रसन्न करना है, परमेश्वर का अप्रूवल लेना है। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, वो हमसे प्रसन्न होते हैं, तब मनुष्य भी हमसे प्रसन्न होता रहता है। ये कुछ बात ही ऐसी है, इसको समझिए। शुरू में आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन जब आप परमेश्वर के दिल को पसंद आएंगे, मनुष्य भी आपको पसंद करने लगेगा। दूसरी बात, हमें अपने सोच विचार को बदलने में लग जाना है वचन के अनुसार। और बाइबल बताती है रोमियो 12:2 में, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। तो अपनी सोच को बदलना है, और इस सोच को बदलने के लिए आपको चर्च जाना होगा, बाइबल पढ़नी होगी, प्रेयर करना सीखना होगा, एक अच्छी कम्युनिटी के साथ जाना होगा। तो आपका मन बदलता जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि सही क्या है गलत क्या है, कैसे करना है। तो बाइबल पढ़ते रहिए। आपको अपना आत्मसम्मान करना है। परमेश्वर ने आपका आत्मसम्मान किया है, आपको आदर दिया है, अपना बनाया है। तो उनकी नज़रों से ही देख लेते हैं और वो आपके बारे में क्या कहते हैं। हम देखेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 9वीं वर्स, और वहाँ कुछ ऐसा लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज हो और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। तो जब आप इन बातों को समझेंगे, मनन करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, एक अच्छी कम्युनिटी में रहेंगे, अपने विश्वासियों के साथ रहेंगे, नियमित चर्च जाएंगे, तो आप
इन बातों पर मनन करेंगे और आपका ध्यान केंद्रित होगा कि प्रभु ने पहले से आपको क्या कह बुलाया है, आपकी क्या पर्सनालिटी है, तो आप भी वैसा ही करने लगेंगे। अगर परमेश्वर कह रहे हैं कि आप चुना हुआ वंश हो, तो इसका मतलब क्या है, उसको ध्यान दीजिए, बाइबल से समझिए, गहराई में जाइए और आपको समझ आएगा कि यही तो हूँ जो मैं हूँ। आपको वो ही कहना है जो परमेश्वर आपके बारे में कहते हैं, आपको वो ही देखना है जो प्रभु आपके लिए दर्शन देखते हैं। आमीन। और देखिएगा आपकी सोच विचार बदलने लगेगी। एक और प्रॉब्लम देखी गई है कि लोग अपनी बॉडी को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है अपनी बॉडी को लेके, चाहे वो कितने भी सुंदर हैं। सुंदर से सुंदर लोग, अच्छे से अच्छे लोग, सबके मन में कुछ प्रश्न उठते रहते हैं। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, जरा ध्यान दीजिए। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उसकी ओर किस बात पे आकर्षित होते हैं या ध्यान देते हैं? क्या आप अपना शोषण करते हैं अपने लुक्स को लेकर के कि आपका रंग रूप क्या है, आप उसको जज करते रहते हैं क्या सारे वक्त? क्या आप अपने शरीर को लेकर के असहज महसूस करते रहते हैं? डू यू फील सेल्फ कॉन्शियस अबाउट योर बॉडी? आपको क्या लगता है कि समाज आपको किन सौंदर्य मानकों पर खरा उतरने की अपेक्षा करता है? What standards of beauty do you think society expects you to meet? क्या सोशल मीडिया आपके और दूसरों के बारे में आपके विचारों को प्रभावित करता है? Do you think social media influences your perception of yourself and others? कुछ और प्रश्न। आपको अपने शरीर की कौन सी विशेषताएं पसंद हैं या नापसंद हैं? क्या आपने कभी अपने शरीर की तुलना किसी और से की है? क्या आपको लगता है कि आपकी कीमत आपके शारीरिक रंग रूप से प्रभावित है? जब आपकी कोई प्रशंसा करता है, क्या आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? और जब कोई आपका दोस्त या आपके रिश्तेदार जिनको आप प्यार करते हैं, वो ऐसे सवाल उठाता है अपने शरीर के बारे में, आप उसको क्या राय देते हैं? तो अब देखिए, आप और मैं, हम सब में कुछ ना कुछ ऐसी बात है कि हम अपने शरीर को लेके खुश नहीं हैं। मैंने बहुत ही खूबसूरत लोगों को देखा है और वो मुझे बताते हैं, नहीं हमारे पिंपल्स हैं, हमारे बाल ऐसे हैं, हमारा ये अच्छा नहीं, और वो लगातार इसके बारे में बोलते रहते हैं और उनका ध्यान इन्हीं बातों पे रहता है। तो जब हम हमेशा अपने आप से नकारात्मक बात करेंगे तो कैसा होगा? हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है? सोसाइटी में कुछ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ मानक हैं, लंबा चौड़ा गोरा, ऐसा वैसा, ऐसी नोज, ऐसे बाल, ऐसे हाथ। अब सब लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं? लेकिन ये सोसाइटी में है और इसका दबाव हम सब फील करते हैं। और जब हम देखते हैं कि सब लोग एक ही सी बात कह रहे हैं और हम वैसे नहीं हैं, हमें बहुत बुरा लगता है और हम कुछ ना कुछ कह देते हैं अपने ही बारे में, अपने आप को, और सारे वक्त लगे रहते हैं उसको सुधारने में। और जब हम पहला शमूएल 16 का 7 देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं, मैं बाहरी इंसान को नहीं देखता हूँ, मैं मनुष्य के हृदय को देखता हूँ, और उन्होंने आपके हृदय को अपना बना लिया है। आप भी तो अपने आप को परमेश्वर के नज़रों से देखिए कि वो कहाँ से देख रहे हैं। सारे वक्त अपने आप को रिजेक्ट मत करिए। सोशल मीडिया में दिखाएंगे कि पतले लोग ही बहुत खूबसूरत हैं, जिनका फिगर ऐसा है, जिन्होंने एक तरह के कपड़े पहने हैं। अब आप वो कपड़े नहीं पहन पाते, फिर आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते, नहीं मेरा पेट बाहर निकला है, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा, मतलब बहुत सारी बातें आप बोलते हैं। हाँ, पेट बाहर निकलना अच्छी बात तो नहीं है। कहीं ना कहीं कोई हेल्थ इश्यू है या आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, तो आपको उसके अनुसार चलना है और आपको वैसे ही चलना पड़ेगा, तो वो सब ठीक है। लेकिन अगर आप ओवर ऑब्सेस्ड, सारे वक्त एक ही बात है आपके मन में, आपको अपने बारे में अच्छा नहीं लगता, तो वक्त है कि हम इन बातों को जांचें और देखें कितनी गहराई में हम इसमें फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, और हम अपने आप को मान्यता नहीं दे पा रहे, प्रभु की उस पहचान को मान्यता नहीं दे पा रहे। और हमारे परिवार के जन भी हो सकता है कि हम पर प्रेशर डालते हो, थोड़ा ऐसा कर लेते, थोड़े बाल वैसे कर लेते, थोड़ा इस तरीके से अपना पेट कर लेते, थोड़ा ऐसा कर लेते, सब लोग ऐसे लग रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हमारे चारों तरफ हमारे परिवार कहता है, हमारे फ्रेंड्स कहते हैं, तो हमें कम लगता है, हम अपने आप को हीन भावना से ही देखते रहते हैं। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है। और मैं देखती हूँ ये तो एक पैंडेमिक की तरह है।
मैं बहुत ही कम लोगों को देखती हूँ जो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं अपने आप को लेके कि नहीं, मैं खूबसूरत हूँ, मसीह मेरे अंदर है और मुझे तो किसी चीज़ की चिंता नहीं। बहुत 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 कम लोग जिनको मैंने ऐसे देखा है। अच्छा, इन लोगों के लक्षण क्या होंगे, कैसे पता चलेगा कि ये लोग अपने बारे में हीन भावना रखते हैं? एक तो ये हर बात में नेगेटिव टॉक करेंगे, अपनी आत्मनिंदा करेंगे और अपने आप को कमी आंकते रहेंगे, अपने शरीर से कभी खुश नहीं होंगे और मजाक भी उड़ाएंगे उसका खूब। और भोजन संबंधी डिसबैलेंस होगा, कभी ज्यादा खाएंगे कभी कम खाएंगे, इनका कोई मानक नहीं है। और यूएनडीपी ने इंडिया में जब सर्वे करा तो पता चला लगभग 75% लेडीज, महिलाएं दुखी हैं अपने शरीर को लेकर के और उसकी इमेज को लेकर के। तो अब क्या करें, कैसे इसको सॉल्व करें? सबसे पहले अगर आपका वेट गेन है और वो नहीं अच्छा लग रहा है, आप डॉक्टर के पास जाएं, डिस्कस करें उनसे और जो भी एक्सरसाइज या व्यायाम आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन बाकी चीज़ों में आप रियलाइज करें कि मसीह आपके अंदर पैदा हो चुके हैं और वो बहुत खूबसूरत हैं और उनके अंदर क्षमता है कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ सुंदरता भर देते हैं। जहाँ मसीह है वहाँ सुंदरता है। आपने अपनी कलीसिया के अंदर सुंदरता देखी है? जहाँ मसीह है, जिस कलीसिया में मसीह है, सब अच्छे लगते हैं। अब आपको अपने आप नहीं अच्छा लग रहा, करेक्ट? लेकिन आप अपने विश्वासी भाई बहन से पूछिए, वो कहेंगे बड़ी प्यारी सिस्टर है, इतनी प्यारी, हमें बहुत प्यार करती है और हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। वो आपको किसी गलत नज़र से देख ही नहीं रहे कि मोटे हैं, पतले हैं, लंबे हैं, छोटे, कुछ नहीं। उनकी आंखों में आप मसीह की बेटी हो तो दुनिया की सबसे सुंदर बेटी हो। तो अगर वो लोग आपको ऐसा देख सकते हैं तो आप क्यों नहीं अपने आप को देख सकते वैसा? क्या जब आप चर्च जाते हैं आप दूसरों को कंडेम करते? बिल्कुल भी नहीं। वो आपके भाई बहन है, जैसे भी हैं, यू लव देम सो मच, उनका शरीर कैसा भी है। तो ये रहम आप अपने ऊपर भी कर लीजिए, अपने आप को भी ग्रहण कर लीजिए। आपको ग्रहण करना होगा कि भजन संहिता 139 में लिखा है कि आपको अद्भुत कारीगरी से बनाया गया है। तो जब आप परमेश्वर के अद्भुत कारीगरी हैं तो अपने आप को स्वीकार कर लीजिए, जैसे आप अपने भाई बहनों को स्वीकार करते हैं चर्च में। और एक और बात बोलूं, अगर आपको अब भी लगता है ये परेशानी, तो आप किसी से चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए अपने भाई बहनों से और आपका मन हल्का होगा और ये भ्रम आपके दिमाग से हटेगा। तो आपको आज से अपने शरीर की निंदा नहीं करनी है। आमेन। अब अगली बात, कुछ लोग बड़ा स्ट्रगल करते हैं, वो अपनी पहचान देखना चाहते हैं, मैं कौन हूँ, बहुत पूछते हैं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। कुछ लोग हैं ऐसे, तो वो हमेशा ढूंढते रहते हैं और उनको जब नहीं मिलता, नहीं पता चलता, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। अगर आज आप उनमें से एक हैं और आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आता मैं कौन हूँ, तो आपके साथ क्या हो रहा होगा कि आपको क्लैरिटी नहीं, मेरा उद्देश्य क्या है, और आप हमेशा अनिश्चित फील करते होंगे, हमेशा अनसर्टन, अनिश्चित। तो इससे बाहर आने का समय आ गया है। ये एक धारणा है, इसे हटाओ। और ऐसा देखा गया है, इंडिया के लगभग 45% एडल्ट्स अपने आप को अनिश्चित महसूस करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं। देयर इज ऑलवेज दिस अनसर्टेनिटी। क्या बाइबल में ऐसे कोई उदाहरण है इन लोगों के जिनको अपनी आइडेंटिटी समझ में नहीं आती? राजा सॉल को अपने ऊपर आत्मसंदेह था, उसे पता ही नहीं था कि मैं क्या हूं, कौन हूं, ढंग से क्लियर नहीं था उसको। और हम देखते हैं पहला शमूएल 15:17 में शमूएल ने कहा, तुम अपनी नजर में छोटे थे, लेकिन क्या तुम्हें इजराइल के सभी कबीलों का मुखिया नहीं बनाया गया था? और क्या परमेश्वर ने तुम्हें इजराइल का राजा नहीं बनाया था? राजा सॉल में ये डाउट था। याकूब की माँ रेबेका में अनसर्टेनिटी थी, अनिश्चितता थी कि मेरे बेटे के फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा सब कुछ। उसने चालाकियां करी जो सही नहीं थी परमेश्वर की दृष्टि में। यीशु मसीह ने पतरस को क्लैरिटी दी थी कि मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा। तो उसे मरना थोड़ी था, लेकिन उसने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसे डर था अपनी जिंदगी के बारे में। उसकी आइडेंटिटी क्लियर थी उसे, लेकिन तब भी एक समय पे आके वो डर गया। मूसा को भी अपने ऊपर डाउट था और उसने निर्गमन के 3 अध्याय में बोला, मैं कौन हूं कि मैं फिरौन के पास जाऊं। तो हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। उनको आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, वो अपनी पहचान के बारे में बड़ी परेशानी में होता है कि हम हैं कौन,
क्यों हो जाती हैं प्रॉब्लम्स? जो लोग परमेश्वर से दूर जाते हैं और अपना ही दिमाग लगाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, उसके बाद वो अपने आप को नहीं पहचान पाते। शुरू में उन्हें समझ में आ रहा होता है, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं एक टाइम पे हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हमने बड़ा वो किया, आज पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो ऐसे हैं ही नहीं। और कभी कभी ये उनके विश्वास की कमी के द्वारा होता है। जब हम देखते हैं मरकुस 4:40 में, और यीशु मसीह ने कहा, तुम इतना क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं है? तो जब विश्वास नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम आकर के फिर से खड़ी हो जाती, भूल जाते हैं हम कौन है इस वक्त। और ये भी देखा गया है कि अतीत के अनुभव जो कि बुरे तरीके के थे, वो चिल्ला चिल्ला के हमें बोलते हैं, अरे तू तो कभी नहीं कर पाएगा, तेरे तो बस का नहीं है, तू तो यहाँ का है, तू तो वहाँ का है, तेरे साथ तो ऐसा हुआ था, तू तो गंदा है। तो ये सारी बातें चलती रहती हैं। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने तो अतीत खत्म कर दिया है ना। लेकिन ये ऐसा होता है, समझ रहे हैं आप? और हम पहचान नहीं पाते मेरा रोल क्या है, मैं हूँ कौन, और हम ये सब पूछ रहे हैं। अब मैंने आपको समझाना शुरू किया है कि ऐसा क्यों होता है। और ये बातें सामाजिक दबाव से भी आती हैं और पारिवारिक दबाव से भी आती हैं, और हम उन सब चीज़ों को लेकर के बहुत परेशान हो जाते हैं। हमने देखा है कि जो लोग अपनी पहचान नहीं समझ पाते, वो कंफ्यूज होते हैं, तो उनके साथ होता क्या है? ऐसे लोग हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, जो उन्हें अच्छे लगते हैं, जिनकी कोई आइडेंटिटी होती है। और नीति वचन 29:25 में लिखा है, मानव का भय फंदा बिछाता है, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा करता है वो सुरक्षित रहता है। तो मानव की बातों के पीछे नहीं भागना। और ऐसे लोग अपने ही लक्ष्यों को बदल करके दूसरों के लक्ष्यों को पूरे करने में लग जाते हैं। वो अपने लक्ष्यों को पीछे कर देते हैं, चलो इसकी पहले मदद कर देते हैं। और मदद करना बुरा नहीं है, लेकिन हमेशा हमेशा दूसरों को करना और अपने लिए कुछ नहीं करना। अगर परमेश्वर ने अपनी जान उस दूसरे के लिए दी है तो आपके लिए भी दी है, आप कब अपनी वैल्यू करेंगे? कुछ लोग अपनी पहचान को दूसरों से ही परिभाषित करते हैं। वो सर हैं, वो बड़े अच्छे थे, मैंने उनके साथ काम किया, फिर ऐसा हुआ, फिर मैं वैसे था, मैं उनकी टीम में था, वो मेरे बॉस थे। कुछ लोग कहेंगे वो मेरी मदर थे, वो मेरे फादर थे, मैं उस खानदान का हूँ। तो वो दूसरों के बारे में बता रहे हैं, अपने बारे में उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। उन्होंने अभी तक अपने बारे में कुछ स्टैब्लिश नहीं करा है। वो कुछ अपने मेंटर्स के बारे में, कुछ लीडर्स के बारे में बताते रहते हैं। ध्यान दे रहे हैं आप? कुछ लोग अपने पास कितना पैसा है उसके अनुसार बताते हैं, ये मेरी पहचान है, लेकिन पैसा तो कभी है कभी नहीं है, वो तो कभी खत्म हो सकता है। फिर क्या करेंगे हम? आज बैंक में बहुत पैसा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, कल कम है, हम ऐसे हैं, और हमारी पहचान भी कम हो गई, राइट? तो पैसे से तुम अपनी पहचान नहीं बना सकते ना। कुछ लोग अपनी पहचान को अपनी डेजिग्नेशन से, अपने ऑफिस से बताते हैं कि मैं सो एंड सो ऑफिसर हूँ। उसके रिटायरमेंट के बाद क्या, एक्स ऑफिसर, या उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो लोग कहेंगे अच्छा ये तो थे, हमें क्या करना है इनसे, कौन थे? तो हमें लोगों की परिभाषा से क्या करना है? और कुछ लोग अपने कामों से जाने जाते हैं, अरे ये बड़ा काम कर रहा है, आज वो कर रहा है। जिस दिन आपने उन लोगों के लिए वो काम करने छोड़ दिए, वो आपको छोड़ देंगे, फिर क्या? आइए हम देखते हैं कि इसके लिए हम कर क्या सकते हैं। तो सबसे पहले क्यों ना हम अपनी पहचान को परमेश्वर की नजरों से देखें कि वो हमें कैसे देख रहे हैं। परमेश्वर की राय को अपना आधार बनाएं। जो परमेश्वर ने कह दिया उस पे हम चिपक गए। परमेश्वर की जो राय थी गिदोन के बारे में कि वो शूरवीर सूरमा था, लेकिन उसकी राय अपने बारे में बिल्कुल अलग थी। अच्छा है कि गिदोन उसे मान ले, और गिदोन ने माना। आप भी अपनी आइडेंटिटी परमेश्वर की राय पे टेक दें। अपनी सच्ची पहचान मसीही में देखें। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16वीं वर्स में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या आप नहीं जानते? क्या आप भूल गए? क्या आपने ध्यान देना बंद कर दिया? या आपको मालूम है लेकिन आप उस पर वैल्यू नहीं टेकते? वक्त आ गया है आप समझें, और जो प्रभु ने लिखा है उसको वैल्यू दें। ये आपकी पहचान है। वक्त आ गया है अपने विचारों को और अपने मन को बदलने के लिए आप प्रभु के वचन का सहारा लें। 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 18वीं वर्स में लिखा है, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरों से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप के अंश
अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। धीरे धीरे करके हम बदल रहे हैं। दूसरों को खुश करने से अच्छा है कि आप कुछ सेवा करें। अपने पास्टर जी से पूछें, सर मैं गेट पे खड़ा हो सकता हूँ? क्या मैं लोगों का स्वागत कर सकता हूँ? क्या मैं उनकी चप्पलें साफ कर सकता हूँ? क्या मैं उन्हें पानी पिला सकता हूँ? आप दूसरों की सेवा करें। हो सकता है किसी को मुस्कुराहट दे दें, एक वचन बता दें, ग्रीट करें पूरे मन से और आप उनका दिन बना देंगे। बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आप अपने कलीसिया में जाकर के बहुत सी सेवा कर सकते हैं। आप अपने पड़ोसी की सेवा कर सकते हैं। कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, आप उनके लिए खाना बना दें। हम लोग भी ऐसा करते थे, जब हमारे चारों तरफ कुछ होता है तो हम खाना बना बना के भेज देते हैं, और जो भी हम कर सकते हैं वो हम कर देते हैं। आपको अपने आप को स्वीकार करना पड़ेगा, आत्म स्वीकृति देनी पड़ेगी, क्योंकि प्रभु ने आपको स्वीकार किया है। तो क्या आप अपने आप को स्वीकार नहीं कर सकते? दूसरे बिलीवर्स को, दूसरे विश्वासियों को स्वीकार करते, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को स्वीकार करते हैं वो जैसे भी हैं। क्या आप अपने आप को स्वीकार नहीं कर सकते? अपने आप को प्यार नहीं कर सकते? अपने आप को स्वीकार कीजिए। इफिसियों के 2:10 में लिखा है, क्योंकि हम उसकी रचना है, मसीह यीशु में अच्छे कामों के लिए बनाए गए हैं। अपने आप को स्वीकार कीजिए। आत्म स्वीकृति के माध्यम से आपको शांति मिलेगी और आप स्वतंत्र महसूस करने लगेंगे। रोमियो 15:7 में लिखा है, इसलिए तुम एक दूसरे को उसी तरह से स्वीकार करो जिस तरह से परमेश्वर ने तुम्हें स्वीकार किया है, आपको स्वीकार किया है। अपनी आत्म स्वीकृति को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। फिलिपियों 2:15 में लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और निष्कलंक परमेश्वर के बच्चे बनो इस विकृत और टेढ़े मेढ़े समाज में, जहां तुम विश्व में प्रकाश की तरह चमकते हो। That you may be blameless and innocent children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world. तो मैं भरोसा करती हूँ आज आपने नोट करा कि वो कौन सी बातें अंदर छुपी हुई थी और आपको आपकी पहचान में चलने नहीं दे रही थी। आइए हम लोग मिलकर के प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें समझ में आ गया है, बहुत सी बातें हमें विभाजित करके रखती हैं। हमें लगता है कि हमारे अंदर से एक आवाज़ आ रही है, लेकिन हम दूसरों को खुश करने के लिए कुछ और करते हैं और हमें बहुत बुरा फील होता है। हमारे शरीर को लेकर के हम खुश नहीं रहते, और जब हमें हमारी पहचान नहीं समझ में आती, हम अपने आप को अस्वीकार कर देते हैं और हमें दुख होता है। प्रभु, लेकिन आपने ये सब चीज़ें बदल दी थी जब हमने आपको ग्रहण किया था। परमेश्वर, आज हम अपने आप को फिर से आपके हाथों में देते हैं। यीशु मसीह में आपका स्वागत करते हैं अपनी ज़िंदगी में। हमारे दृष्टिकोण को बदल दीजिए। हम इन सारी गलत बातों को झाड़ देते हैं, हटा देते हैं अपनी ज़िंदगी से, और पूरे दम से, पूरे जोश से हम आपके पीछे चलते हैं। यीशु के नाम से आमीन। अगर आज आपने मेरे साथ ये प्रार्थनाएं करी हैं, इन बातों को समझा है, आप बदल रहे हैं, अंदर से बहुत सी चीज़ें टूट के निकल रही हैं। आप अपने आप को स्वीकार कीजिए। आप खूबसूरत हैं, आप प्यारे हैं, आप इस स्वर्ग के दिल हैं। परमेश्वर आपसे तहे दिल से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने आपके लिए एक दाम चुकाया है, आप बहुत कीमती हैं। मैं आशा करती हूँ इस मैसेज ने आपको एनकरेज किया है। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। हम आशा करते हैं कि पास्टर आशिमा जी की बताई हुई बातों पे आप चलेंगे। आज के मैसेज से आपको ऐसी कौन सी बात टच करी, हमें मैसेज करके ज़रूर बताएं। आप हमें 9810585003 पर SMS कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च पे जाना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपडेट से जुड़े रह सकते हैं। We would be also happy to invite you to our Bible reading support group, which happens from Monday to Friday, 5:20 a.m. to 7 a.m. जैसे कि सोमवार से शुक्रवार 5:20 से सुबह 7 बजे तक। अलग अलग शहरों से हम सब जुड़ते हैं और साथ में बैठ के बाइबल पढ़ते हैं। सच कहें तो ऐसे लगता है कि जीवित वचन हमसे उठ के बातें कर रहा है, और हम चाहते हैं कि इसका अनुभव आप भी लें। सो इफ़ यूर इंटरेस्टेड, आप हमें बाइबल लिख के मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो इसी के साथ हम आपकी इजाज़त लेते हैं। हम आपसे मिलेंगे
अगले शनिवार सुबह 9:30 बजे नए एपिसोड के साथ। जय मसीह की।